हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करूंगा आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर की इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। तो बेटा उसी का ये पार्ट नंबर 18 है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिन बच्चों ने 17 के 17 पार्ट नहीं देखे हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं। फुल प्ले लिस्ट को फॉलो करो और बिना स्किप करे हुए वीडियो को देखो, जितना अच्छा हो सकेगा आपको एग्जामिनेशन में हेल्प इससे मिलेगी। साथ में एक बात मैं और बता दूं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिल्कुल भी स्किप ना किया करो। देखो ये इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूं, जो बच्चे बिना स्किप करे हुए वीडियो को देख रहे हैं तो उन्हें अवश्य ही सारी चीजें समझ में आ रही होंगी और काफी सारी चीजें में मजा भी आ रहा होगा। तो फुल प्लेलिस्ट को फॉलो करो। साथ में एक मैं आपको टिप और दे रहा हूं, टिप्स दे रहा हूं एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। तो आप सबसे बढ़िया क्या कर सकते हैं, जितनी भी पूरी फुल प्लेलिस्ट है उसे एक बार और रिवाइज कर लो। स्टार्टिंग के जो पार्ट है, मतलब फर्स्ट से लेकर 17 तक के, ये 18 वाले को भी एक बार और देख लो तो आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। जिन बच्चों के एग्जाम 30 से हैं, 30 दिसंबर से हैं, तो उनके लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है। फिर देखो कुछ बच्चे ऐसे भी कर रहे हैं भाई कि क्या करते हैं, थोड़े से पार्ट देख के ये कह रहे हैं जी हमें समझ में आ जाएगा, हम पास हो जाएंगे, हम इतने नंबर ले आएंगे, हम उतने ले आएंगे। तो कुछ नहीं होने का, मैं पहली बता दूं, 2 4 5 वीडियो देखने से कुछ नहीं होएगा बेटा। ये तो एक हेल्पिंग पर्पज से मैं वीडियो वगैरह बना रहा हूं, नहीं तो कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। जितना होगा देखना आप कितना फंसेगा पेपर में और कितना नहीं फंसेगा। आ रही भैया बात समझ में? तो जितना हो सके। अब देखो कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर फिर दोबारा से आ रही बात समझ में, आ रही बात समझ में। देखो ये कुछ मतलब समझ रहे हो ना, थोड़ा फीलिंग की कदर करो, है ना, तो हो जाता है पढ़ाते वक्त इस तरीके से होते हैं चीजें। और बाकी सेकंड ईयर के लिए भी बिल्कुल वेट करो, बहुत धूमधाम से ऐसी करेंगे, है ना। तो चलो बिना पहले वीडियो करते हैं स्टार्ट, नहीं तो वीडियो थोड़ा ज्यादा लेंथी हो जाएगी, ठीक है। तो भाई देखिए, ये है आज का पहला क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में हर साल पूछे जाते हैं। अब देखो पिछली कुछ वीडियोस में मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट के बारे में बताया था, जो इनटू वाला प्रोडक्ट था। ये है आपका क्रॉस प्रोडक्ट। हम इसको किस तरीके से फाइंड करते हैं, जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी फटाफट से जाकर देख लो, वहां पर मैंने बताया था। अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए आपको मैट्रिक्स आना चाहिए, डिटर्मिनेंट आना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करते हैं, इसके लिए बेसिकली आपको क्या पता होना चाहिए। एक फॉर्मूला होता है आपका ए क्रॉस बी का, बेटा ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है आपके, जो पूरा वेक्टर होता है आई जे के की फॉर्म में होता है, आई जे और ये के की फॉर्म में होता है, और ये के कैप है ना, ये कैप लग जाती है ऊपर। फिर यहाँ A1 B1 C1 A2 B2 और ये C2। आ रही भैया बात समझ में? अब देखो आई जे के ये सेम एज इट इज रहेंगे, A1 B1 C1 A2 B2 C2, ये रही आपके सामने वैल्यूज, ये 2 1 और ये 3। इस तरीके से वैल्यूज आप यहां रखोगे, फिर डिटर्मिनेंट को सोल्व करोगे। अब जिन बच्चों को डिटर्मिनेंट जरा सा भी नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता, वो देख लो, उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो अब मैं ए क्रॉस बी निकाल रहा हूं यहां पर, तो ये आई जे और ये के कैप में लिख दिया, A1 B1 C1। देखो मैं यहां साइड में आपको बता रहा हूं, ये आपको 2i दे रखा है, प्लस का j दे रखा है, और प्लस का 3 k कैप दिया हुआ। अब बेटा जो हमारा a वेक्टर होता है उसकी जनरल फॉर्म जो होती है A1 i कैप प्लस B1 j कैप और प्लस C1 k कैप, इस फॉर्म में होता। तो बेटा A1 की वैल्यू यहां से क्या हुई, A1 की वैल्यू हुई बेटा 2, B1 की वैल्यू हुई 1, क्योंकि अगर मैं इससे कंपेयर करूंगा तो 1 यहां पर हम लगा सकते हैं। कुछ बच्चे 0 लगाते हैं, पर 0 नहीं लगाना, 0 में तो पूरे 0 हो जाएगा। और C1 की वैल्यू हुई आपकी 3, ठीक है। ये आपकी वैल्यू मिल गई, तो फटाफट से यहां रख दीजिए इसे, 2 1 और ये 3, ठीक है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब मेरे पास ये जो बी वेक्टर है, जो मेरे पास बी वेक्टर है, बी वेक्टर क्या दे रखा है, 3i कैप प्लस का 5j कैप और माइनस का 2k कैप। अब बेटा अगर मैं इसे बी वेक्टर को, इसकी जो जनरल फॉर्म लिखूंगा, तो ये भी सेम आपकी क्या होगी, A2i कैप प्लस B2j कैप प्लस C2 के कैप। अगर मैं इसकी कंपेयर प्यारे बच्चों इससे कर दूंगा, तो A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, B2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, ठीक है, और ये C2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2 आ जाएगी, ठीक है जी। तो इस वैल्यू को उठा के यहां रख दो बस, 3 5 और ये माइनस का 2। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो बस अब इसमें डिटर्मिनेंट सोल्व करना भाई। अब डिटर्मिनेंट सोल्व करने के लिए प्यारे बच्चों, इसका जो ऑर्डर है ये है 3 क्रॉस 3। देखो मैं बिल्कुल ये कोशिश करता हूं कि जो बिल्कुल सबसे कमजोर बच्चा है ना, उसे भी बहुत अच्छे से समझ में आए। आ रही जी बात समझ में? तो आराम से देखो, बिल्कुल
अब देखो 3 क्रॉस 3 के डिटर्मिनेंट को हम किस तरीके से सोल्व करते हैं, उससे पहले मेरे को यहां पर साइन पता होने चाहिए, क्योंकि बेटा इसे R1 R2 R3 C1 C2 C3 किसी के भी अनुसार हम सोल्व कर सकते हैं। R1 R2 R3 C1 C2 C3 सभी के अनुसार हमारा जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। वो मैंने डिटर्मिनेंट की जो सेपरेटली वीडियो बनाई है वो वहां पर आप जाके देखो तो बहुत अच्छे से और भी समझ में आ जाएगा। तो मेरे को साइन पता होने चाहिए, ये प्लस का होता माइनस प्लस, और ये माइनस प्लस माइनस, और ये प्लस माइनस प्लस। बेटा जो मुख्य विकर्ण होते हैं ना, जो मेन डायगोनल होते हैं, ये होते हैं आपके प्लस प्लस के, और जो 4 एलिमेंट होते हैं ये होते हैं आपके माइनस के, ये होते हैं आपके माइनस के। ठीक है जी, तो चाहे आप R1 के अनुसार R2 R3 C1 C2 C3 किसी के अकॉर्डिंग इसे सोल्व कर सकते हो। अब देखो जो आंसर आएगा यहां आएगा वेक्टर की फॉर्म में, यहां आएगा वेक्टर की फॉर्म में, क्योंकि बोला गया है कि इसमें A क्रॉस B निकालना, मतलब A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, और यहां एक A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का मॉडुलस। आ रही है बात समझ में? यहां मैं ये फाइंड करना और यहां मैं मॉडुलस फाइंड करना है। तो मॉडुलस फाइंड करना आपको पहले बताया था मैंने, तो उस तरीके से करेंगे। अभी देखिएगा यहां पर, तो मैं इसे अकॉर्डिंग टू R1 सोल्व कर रहा हूं, तो अकॉर्डिंग टू R1। ठीक है जी, तो ये A क्रॉस B इज इक्वल्स टू, ये मेरा प्लस का है तो ये प्लस का I कैप लिख दिया मैंने, ब्रैकेट, इससे खत्म इससे खत्म, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो क्या आ जाएगा माइनस का 2, और इसकी मल्टीप्लाई हम माइनस लेते हैं, ध्यान रखना, तो 5 दिया 15 आ गया। फिर ये माइनस का J हो गया, J कैप, ठीक है, इससे खत्म इससे खत्म, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी तो माइनस का 4, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी तो माइनस का 9, 3 3 जा 9। ठीक है जी, और ये माइनस के लिए ये वाला प्लस का K कैप, ये प्लस का K कैप। आ रही भाई बात समझ में? तो ये प्लस का, पहला प्लस का लेना, दूसरा माइनस का लेना, तीसरा फिर प्लस का लेना। अब देखो इससे ये खत्म इससे ये खत्म, तो यहां पर आएगा 5 दूनी 10 आ जाएगा, और माइनस 3 1 जा 3 आ जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स कर रहे हैं ना। तो A क्रॉस B देखिएगा, यहां जो निकल का आएगा प्यारे बच्चों, यहां आ जाएगा माइनस का 17 I कैप, और यहां देखो माइनस का माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 13 J कैप, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का साइन आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। अब देखो यहां 10 में से 3 गया, तो प्यारे बच्चों यहां 7 K कैप। ये आपको वेक्टर की फॉर्म मिल गई है, ये मेरा A क्रॉस B निकल गया है, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर मेरा निकल गया है। अब बेटा इसका अगर मेरे को मॉडुलस चाहिए तो देखो मॉडुलस, भाई मॉडुलस देख लो क्या होता, जो हमारा A1 या जो मेरा वेक्टर निकल का है, जो I का कोफिशिएंट होता है इसका स्क्वायर, J का होता है इसका स्क्वायर, और जो K का कोफिशिएंट होता है इसका स्क्वायर, तो माइनस के 17 का स्क्वायर और प्लस का 13 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। बाकी कैलकुलेशन खुद कर लेना, पर कर ही देते हैं, कोई बात ना, स्क्वायर तो हम आते ही हैं। 17 का स्क्वायर हो गया आपका 256, और प्लस 13 का हो गया 169, और 7 7 49। अब भैया इन्हें जोड़ लेना, और जो होगा आपका फाइनल रिजल्ट होगा। तो मैंने यहां ये भी फाइंड कर लिया, और मैंने यहां पर ये भी फाइंड कर लिया है। अगर मजा आ रहा है ना तो फटाफट से लाइक करो। ये आज का पहला क्वेश्चन था, इस तरीके का एक क्वेश्चन पेपर में जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जी देखिए ये है आज का क्वेश्चन नंबर 2, बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ऐसा भी हर बार पूछा जाता है ट्राइंगल के एरिया फाइंड करने वाला। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन ये दिया गया है आपको, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल व्हेन इट्स वर्टेक्स आर। ये वर्टेक्स दिए हुए, शीर्ष बिंदु दिए गए हैं, और हमें उस त्रिभुज का क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। तो भैया सबसे पहले एक त्रिभुज बना लो, और आपका जो वेक्टर में जो त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो भी मैं लिख देता हूं यहाँ। भाई ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। जो A के निर्देशांक मुझे दिए हैं, कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 1, 1, 1, B के दे रखे हैं मेरे को 1, 2, 3, और C के कोऑर्डिनेट्स जो दिए हैं 2, 3 और बेटा ये 1। ठीक है, अब देखो यहां एक बात ध्यान से देखना, जो इसका यहां जो फॉर्मूला होता, भाई जो फॉर्मूला होता है आपका एरिया का 1/2 सेम एज इट इज आएगा, AB वेक्टर और क्रॉस AC वेक्टर। आ रही बात समझ में? और इसका मापांक, और इसका मापांक मतलब मॉडुलस। अब आपको ये वेक्टर निकालना है और ये वेक्टर निकालना है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो और भैया 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट आपका रिजल्ट निकल के आ जाएगा। और हाँ इसका मॉडुलस भी, इसका मॉडुलस की 1/2 से मल्टीप्लाई। आ रही भी है बात समझ में? तो देखो सबसे पहले हम निकालते हैं AB वेक्टर। क्या निकालते हैं? AB वेक्टर। अब बेटा वेक्टर निकालने का तरीका याद करो, मैंने आपको पहले 2 वीडियो में लगातार बताया है। अब अगर नहीं आता है तो पूछ लो, पर गलत मत कर देना।
इसमें से इसे घटा दो भाई, हम ए बी वेक्टर निकाल रहे हैं, इसमें से इसे घटा दो, इसमें से इसे घटा दो और आई कैप, फिर इसमें से इसे घटा दो जे कैप, इसमें से इसे घटा दो के कैप। ये कंसेप्ट आपका होता है पूरा वेक्टर फाइंड करने का। आ रही बात समझ में? अगर हमें पॉइंट्स गिवन हो, जो मैंने डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो वाले कंसेप्ट में बताए थे, और नहीं याद है तो फिर भैया सीधा ऐसी देख लो। और क्या है, इसमें से ये गया तो 1 - 1 आई कैप प्लस 2 - 1 जे कैप प्लस 3 - 1 के कैप। आ रही बात समझ में? सेम एज इट इज बेटा आप निकाल लो ए सी वैक्टर, तो 2 - 1 आई कैप प्लस 3 - 1 जे कैप और 1 - 1 के कैप। ठीक है जी, अब बस इन्हें लिख दो ऐसा करके। इसमें से क्या 0, तो पूरे 0 हो गया, तो बेटा जो ये बनेगा आपका प्यारे बच्चों, जो ये बनेगा आपका, लिख देते हैं इसे 0 आई कैप। क्यों लिख देते हैं अभी उसका भी रीजन समझ में आ जाएगा, ना भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। इसमें से क्या ये बनेगा आपका प्लस का 1 जे कैप, यहां से गया तो प्लस का 2 के कैप। ठीक है बेटा, अब देखो यहां पर देख लो, 2 में से 1 गया तो 1 आई कैप हो गया प्लस 2 जे कैप हो गया और प्लस का 0 के कैप हो गया। अब देखो जैसा लास्ट वीडियो में एक जगह थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हो गई थी, वहां 10 आना था और वहां 9 मैंने लिख दिया, तो काफी बार ऐसा हो जाता है, वो मैंने शायद लिख के भी उसमें बताया है, एक बार देख लेना। तो अगर कैलकुलेशन में कोई गलती होती है तो उसे थोड़ा सा देख लो, एक बार सही से देखा करो। आ रही भैया बात समझ में? क्योंकि कैलकुलेशन में जैसा वीडियो कैमरा सामने ही धरा है तो थोड़ा सा समझो ना कि मतलब इस तरीके से चीजें हो भी सकती हैं। बाकी कैलकुलेशन बहुत रेयर केस में ही गलती होती है, मेरे से नहीं तो होती नहीं है। ठीक है, तो अब मेरे सामने ये निकल के आ गया। आने के बाद अब देखो अगला कंसेप्ट क्या है। अगला मेरे को ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर फाइंड करना है। तो बेटा वही आपका जो अभी आपने लास्ट क्वेश्चन में करा था, आई जे और ये के। ठीक है, और साथ में इनके कोफिशिएंट A1 B1 C1। तो बेटा यहां ये 0, यहां ये 1 और यहां ये 2, सेम एज इट इज 1 2 और ये 0। ठीक है जी, अब कंप्लीट करूं? चलो कर ही देता हूं, कोई बात नहीं, सर कंप्लीट कर देते, नहीं तो कुछ बच्चे कहेंगे अजी सर कंप्लीट तो करते ही ना हो क्वेश्चन को, है ना, तो कंप्लीट कर देते हैं पहले, फिर इसका मॉडुलस निकाल देंगे और 1/2 से मल्टीप्लाई बाय हो ही गया क्वेश्चन तो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू C1 मैं इस बार करूंगा अकॉर्डिंग टू C1, इसे सोल्व करूंगा मैं अकॉर्डिंग टू C1। तो जी यहां मैं क्या निकाल रहा हूं, ए बी क्रॉस ए सी। तो मेरा ये रहा आई कैप, ये प्लस का होता पहला वाला, तो इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे 0 आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे 4 आ जाएगा माइनस का। फिर ये 0 है, इसके लिखने की आवश्यकता है नहीं, बाकी अगर लिखना चाहोगे तो माइनस का आएगा। ठीक है, और फिर मेरा क्या हो जाएगा, मेरा प्लस का 1, प्लस का क्या हो जाएगा 1, डायरेक्ट लिख दिया, इससे ये खत्म और इससे ये खत्म। तो यहां मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा 2 जे कैप आ जाएगा और माइनस का के कैप आ जाएगा। ठीक है ना, अब इसके बाद देखो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 4 आई कैप और प्लस का 2 जे कैप और माइनस का ये के कैप। ठीक है बेटा, अब ये ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर ये मेरा निकल गया है। अब इसका मैं मापांक निकाल लूंगा, क्या निकाल लूंगा, मापांक निकाल लूंगा, मॉडुलस फाइंड कर लूंगा। मॉडुलस फाइंड करने का सिंपल सा तरीका, आई जे के जो कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो माइनस के 4 का स्क्वायर और प्लस के 2 का स्क्वायर और ये प्लस के माइनस का 1 का स्क्वायर। तो सेम एज इट इज ये क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 2 का 4 हो जाएगा और 1 का ये कितना आ जाएगा बेटा, √21, √21 ये निकल जाएगा आपका इसका मॉडुलस। अब फाइंड करेंगे हम होल एरिया, अब फाइंड करेंगे एरिया, क्योंकि हमसे तो क्वेश्चन में एरिया पूछा गया है। तो एरिया का फॉर्मूला 1/2 मॉडुलस ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। तो 1/2 ये जो निकल का है प्यारे बच्चों, ये निकल का है √21। लिख देना यूनिट स्क्वायर या वर्ग इकाई। ठीक है, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट होएगा। तो ये क्वेश्चन आपका ट्राइंगल में भी पूछा जा सके और क्वाड्रिलेटरल में भी पूछा जा सके। क्वाड्रिलेटरल में काफी बार देख लेना, मैक्सिमम क्वेश्चन में ये 1/2 हटा देना, क्वाड्रिलेटरल के एरिया के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। पर ये चीज भी आपको क्वेश्चन पर डिपेंड होगी, तो वो हम क्वेश्चन में देखेंगे आराम से। ठीक है, बाकी ट्राइंगल का आएगा तो इस तरीके से आपको हिट करके आना है।
तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे, बाकी नेक्स्ट पार्ट का वेट करें। जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, अपना प्यार बना के रखें, जितना हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन को प्रेस करें। और देखो एक बात, मैं जानता हूं मेरी रियल ऑडियंस है, मेरे चाहने वाले रियल हैं और आप लोग मेरे को बहुत प्यार दे रहे हो, पर जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा यार शेयर करो, जितना हो सके। देखो अगर आप समझते हो कि भाई मैं डिजर्व करता हूं थोड़े से और सब्सक्राइबर्स, तो आप लोगों का सपोर्ट और सहयोग जरूर चाहिए, अन्यथा कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो बाकी आपको कोई कहीं कोचिंग की आवश्यकता नहीं है, कुछ नहीं है, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। बीसीए में आपका बहुत अच्छे तरीके से झंडे गड़वा देंगे, टेंशन ना लो। बीसीए क्या मतलब, बीएससी हो आपका, एमएससी हो, सबकी वीडियो डाल लेंगे, टेंशन ना लो, धीरे धीरे, ठीक है। तो जितना हो सके ज्यादा ज्यादा शेयर करें। तो थैंक यू।